इंद्रगढ़ राज्य में राजा वीरसेन का राज्य हुआ करता था। राजा अपनी बेटी राजकुमारी उर्वशी से बहुत ही प्रेम करते थे, उनकी हर बात मानते थे और राजकुमारी को खुश रखते थे। पिताजी, आज कई दिनों से हम कहीं पर गए नहीं। हमें महल में रहकर थोड़ी घुटन सी होती है। इतने समय से हम महल में ही पड़े हैं। अरे हमारी प्यारी सी राजकुमारी, आपको बाहर जाने की इच्छा हो रही है। ठीक है, अगर आपको बाहर घूमने जाना ही है तो आप ही कोई स्थल बताइए जहाँ पर हम घूमने के लिए जाएंगे। तभी वहाँ पर महारानी सुलेखा आ जाती है। राजकुमारी, आपको हर रोज बाहर जाने का मन क्यों होता है? क्या महल की ये दीवारें अब बोझ लगने लगी है? यही रहिए ना, ये महल ही तो आपका संसार है, आपकी सुरक्षा, आपकी पहचान है। बाहर क्या रखा है जो यहाँ नहीं है? क्या माँ, आप हर बार मुझे टोकते ही रहते हो। अरे कितने दिनों से हम कहीं पर घूमने के लिए नहीं गए हैं। हमें बाहर घूमने की इच्छा हो रही है। पिताजी, माँ को कुछ कहिए ना। अरे महाराज, राजकुमारी की तबीयत तो कुछ दिन पहले ही ठीक हुई है। ऐसे में उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। अगर अब उन्होंने फिर से घूमने का मन बनाया तो तबीयत दोबारा बिगड़ सकती है। राजकुमारी, आपका जन्मदिन भी तो बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तब हम सब साथ चलेंगे किसी सुंदर सी जगह, लेकिन अभी के लिए थोड़ा आराम जरूरी है ना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राजकुमारी का जन्मदिन आ जाता है। महल में सभी बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। माँ, पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है। आप लोग मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटी, मेरा भी यही आशीर्वाद है। सदा सुखी रहो। हाँ, लेकिन आप लोगों ने मुझसे कोई वादा किया था शायद, याद है ना आपको, कि आज मेरे जन्मदिन पर आप लोग मुझे घुमाने ले जाने वाले थे। हाँ हाँ बेटी, अवश्य। आज तुम्हें घुमाने के लिए जरूर लेकर जाऊंगा। आज तुम जहाँ बोलोगी वहाँ पर मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। राजा और राजकुमारी सैनिकों के साथ जंगल में जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ दूर जंगल में जाने के बाद सभी लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। सैनिकों, यहाँ पर कुछ देर के लिए ठहरो, क्योंकि इस जगह पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और यहाँ पर पशु पक्षी भी ज्यादा हैं, जिसे देखकर राजकुमारी को भी अच्छा लगेगा। हाँ पिताजी, कुछ देर तक यहीं पर रुकते हैं। यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ पे प्रकृति भी कितनी अच्छी है ना पिताजी। हाँ बेटी, देखो देखो, तुम प्रकृति का आनंद लो। कुछ देर बाद राजकुमारी को प्यास लगती है और महाराज से कहती है, पिताजी, हमें पानी पीना है, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। प्यास लगी है? सैनिकों, राजकुमारी को पानी दिया जाए। महाराज माफ कीजिएगा, लेकिन पानी तो हम महल से लाना ही भूल गए। अगर आप कहते हैं तो हम अभी महल जाकर पानी लेकर आते हैं। नहीं नहीं, महल तो यहाँ से बहुत दूर है। तुम कब पानी लेने जाओगे और कब वापस आओगे? रहने दो, मैं यहाँ पर किसी तालाब में जाकर पानी पी लेती हूँ। हाँ ठीक है, ऐसा ही करते हैं। सैनिकों, किसी नदी या तालाब की ओर चलो। नहीं पिताजी, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। आप सब यहीं रुकिए, मैं बस पास के तालाब से थोड़ा पानी पीकर अभी लौट आती हूँ। ज्यादा दूर नहीं जा रही। नहीं नहीं राजकुमारी, आप अकेले मत जाओ। यह जंगल जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय है। अरे पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आ जाऊंगी। राजा राजकुमारी उर्वशी को बहुत समझाते हैं, लेकिन राजकुमारी नहीं मानती और जंगल में पानी की तलाश में चली जाती है। कुछ देर आगे जाने के बाद उसे एक राजकुमार दिखता है।
राजकुमार राजकुमारी को देखकर मोहित हो जाता है और उसे देखने लगता है। क्या हुआ है? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं वीरपुर के राज्य वीरभद्र का पुत्र राजकुमार वरुण हूँ। आपके राज्य के इस जंगल के बारे में बहुत बातें सुनी थी, तो आज मैं यहाँ पर सैर करने के लिए आया हूँ। हाँ, हमारे राज्य का ये जंगल तो बहुत ही प्यारा है। आप हमारे राज्य में पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार वरुण। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने अपना परिचय नहीं दिया। अरे हाँ, वो तो बताना ही भूल गई। मैं वीरसेन राजा की पुत्री हूँ, राजकुमारी उर्वशी। वैसे आपका नाम बहुत अच्छा है और आप सुंदर भी बहुत है। जी शुक्रिया राजकुमार वरुण। अब मैं चलती हूँ, मेरे पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। मैं आपसे कल अवश्य ही मिलने के लिए आऊंगी। आज मुझे कृपया जाने की आज्ञा दे। हाँ, आप जा सकती हैं, लेकिन राजकुमारी, आप मुझसे वादा करिए कि आप मुझसे कल इसी जगह पर जरूर मिलने के लिए आएंगी। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ राजकुमार वरुण कि मैं आपसे मिलने के लिए कल अवश्य आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। राजकुमारी वहाँ से राजा वीरसेन के पास आ जाती है। अरे बेटी, कहाँ थी तुम इतनी देर? कहीं नहीं पिताजी, मैं तो पानी की तलाश में थोड़ा आगे पहुँच गई थी। कोई बात नहीं बेटी, मैं क्या कह रहा हूँ कि अब हमें वापस चलना चाहिए। हम फिर कभी यहाँ आएंगे। चलो, अब हम चलते हैं। फिर वे लोग वहाँ से महल वापस आ जाते हैं। राजकुमारी रात में अपने कक्ष में आराम कर रही थी। उसके मन में अभी भी उस राजकुमार का ख्याल आ रहा था। राजकुमारी को भी वरुण पसंद आ गया था। राजकुमार वरुण कितने प्यारे हैं। उनका रूप तो दिल छू लेता है मुझे। कल कैसे भी करके राजकुमार से मिलने जाना होगा। राजकुमारी को भी वरुण से प्रेम हो गया था। महारानी, आज हम कुछ काम से राज्य के गांव में जा रहे हैं। हमें आने में देरी लगेगी, तो आप कुछ भी चिंता मत करना। चलिए, अब हम चलते हैं। देर रात को घर लौटेंगे। राजा और रानी की बात राजकुमारी उर्वशी सुन रही थी। अरे पिताजी तो आज रात तक घर नहीं आने वाले। यही तो मौका है। आज छुपके से वरुण से मिलने निकल जाऊंगी। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कुछ देर बाद राजकुमारी वरुण से मिलने चली जाती है, लेकिन राजकुमारी को जाते हुए रानी देख लेती है और राजकुमारी के पास आती है। रुको राजकुमारी उर्वशी, तुम इस तरह अकेले कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि महल की दीवारों के बाहर हर कदम खतरे से भरा है? कम से कम मुझे बताकर तो जाती। अरे बाप रे, अगर माँ को पता चल गया तो? नहीं नहीं, हम कभी भी ये बात नहीं बता सकते। कुछ नहीं माँ, मैं तो जंगल में जा रही हूँ शिकार करने के लिए। राजकुमारी, अचानक तुम्हें शिकार का विचार कहाँ से आया, और वो भी इस तरह अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी? क्या तुम नहीं जानती, इन जंगलों में सिर्फ जानवर ही नहीं, नजरें भी भटकती हैं। तुम्हें अकेले जाना नहीं चाहिए था। नहीं माँ, मुझे जाने दीजिए। मैं शीघ्र ही लौट जाऊंगी। मुझे आज शिकार पर जाने का मन कर रहा है। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती राजकुमारी, क्योंकि उस जंगल में अकेले जाना ना तो सुरक्षित है, ना ही उचित। तुम्हारी सलामती मेरी जिम्मेदारी है और मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकती। नहीं माँ, मैं जाऊंगी तो अकेले ही जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी वापस लौट आऊंगी। ना मत कीजिए, कृपया आप मुझे जाने दें। आपको मेरी कसम है, अगर ना बोला तो।
देखो बेटी, ये ठीक नहीं है। तुम मुझे कसम देकर मजबूर कर रही हो, ये गलत है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है मेरे लिए तुम्हारी सलामती कितनी अहम है? और ये अचानक शिकार पर जाने का ख्याल तुम्हें आया भी तो कैसे? रानी उर्वशी की लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं मानती है और जंगल में राजकुमार वरुण से मिलने के लिए चली जाती है। हे भगवान, ये लड़की को क्या हो गया है? अचानक ये सब क्यों सूझ रहा है इसे? मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। और तो और अकेले ही गई है इतने सुनसान जंगल में। राजकुमारी के जाने से महल में रानी उर्वशी को बहुत चिंता हो रही थी। बहुत समय बीत जाता है लेकिन राजकुमारी जंगल से वापस नहीं आती। रानी उदयमती कुछ देर तक इंतजार करती है लेकिन समय बहुत हो गया था। फिर वह बात करने के लिए मंत्री जी के पास जाती है। क्या हुआ महारानी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं सुबह से? क्या बताऊं मंत्री जी, इसी परेशानी के कारण तो आपके पास आई हूँ। दरअसल बात ये है कि आज सुबह राजकुमारी उर्वशी जंगल की ओर गई थी। उन्होंने कहा था कुछ देर में लौट आऊंगी, लेकिन अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं? अरे महारानी माफ कीजिएगा, लेकिन आपको राजकुमारी को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था। ऐसे खतरनाक जंगल में राजकुमारी अकेली जाए ये उचित नहीं है। आपने उसे रोका क्यों नहीं महारानी? अरे मंत्री जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने मुझे कसम दे दी और जबरदस्ती चली गई। अब मेरी चिंता बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है मंत्री जी, और महाराज भी आज यहाँ पर नहीं है। महारानी आप चिंता मत कीजिए, राजकुमारी शाम से पहले महल पर आ जाएगी। लेकिन उनको जंगल में क्यों जाना था ऐसे अचानक? महाराज राजकुमारी को कल पूरा दिन जंगल की सैर करा के तो लेकर आए थे। हाँ मंत्री जी, राजकुमारी कल ही जंगल गई थी और आज सुबह कह रही थी कि उन्हें शिकार पर जाना है। लेकिन मंत्री जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजकुमारी ने कभी भी शिकार में दिलचस्पी नहीं दिखाई, फिर आज अचानक ये बदलाव। मुझे तो अब उन पर थोड़ा शक सा होने लगा, कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं नहीं, आप कुछ गलत मत सोचिए। कुछ नहीं होगा राजकुमारी को, वो जल्द ही वापस आ जाएगी। आप बस चिंता मत करिए और जाइए, आप अपने कक्ष में आराम कीजिए। महाराज भी अब आ गए थे और उनको इस बात का पता लगता है। क्या ये आप सब लोग क्या कह रहे हैं? अभी तक राजकुमारी महल में वापस नहीं आई। अरे महारानी, आपको उसे रोकना तो चाहिए था ना। महाराज, मैं कैसे रोकती उसे? उसने मुझे कसम दे दी थी। उसकी जिद के आगे मैं हार गई और मजबूरी में उसे जाने देना पड़ा। मगर सुबह से लेकर अब तक मेरा दिल बैठा जा रहा है। शाम हो गई है लेकिन अभी तक राजकुमारी लौटकर नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज, कहीं कुछ अनहोनी न हुई हो। मुझे लगता है कि राजकुमारी शिकार करने में लीन हो गई है और बाद में वो जंगल में रास्ता भूल गई हो, क्योंकि जंगल बहुत ही भयानक है और राजकुमारी को रास्ता ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही हो। हाँ मंत्री जी, यह हो सकता है, लेकिन यहाँ बैठे रहने से क्या होगा? चलो जल्दी से जंगल में जाते हैं। मंत्री जी, हम जंगल में तो आ गए, लेकिन अब हम इतने बड़े जंगल में राजकुमारी को कैसे ढूंढे? कहाँ पर गई होगी वो? रात्रि का समय हो गया है, अब तक तो उनको महल में आ जाना चाहिए था ना। महाराज आप चिंता मत करिए, राजकुमारी को हम अवश्य ही ढूंढ लेंगे। हम आगे चलते हैं, कहीं न कहीं तो राजकुमारी जरूर मिल जाएगी।
राजा और उनकी फौज आगे चलने लगती है और कुछ दूर चलने के बाद उसे राजकुमारी खून से लथपथ अवस्था में दिखती है। उनके पास राजकुमार वरुण भी था, लेकिन वो तो राजकुमारी से भी गंभीर हालत में था। पिताजी, आप आ गए, हमें बचाए, वरना वो लोग हमें मार देंगे। अरे बेटी, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम चिंता मत करो, हम आ गए हैं ना, अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये राजकुमार जैसे दिखने वाले तुम कौन हो? पिताजी, अभी मेरी और उनकी हालत सही नहीं है। महल चलकर हमारा इलाज कराए, बाद में सब बताती हूँ। राजा और उनकी सेना राजकुमारी और राजकुमार वरुण को महल पर लाते हैं और उनका इलाज करते हैं। अगले दिन सुबह राजकुमारी की अवस्था तो अच्छी हो जाती है, लेकिन राजकुमार अभी भी घायल अवस्था में पड़े थे। महाराज, मैंने जांच की है, राजकुमारी की अवस्था अब सही है, लेकिन राजकुमारी वरुण की अवस्था गंभीर है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा इलाज की जरूरत है। शत्रुओं का हमला इस राजकुमार पे ज्यादा हुआ है। अब इन्हें ज्यादा से ज्यादा समय तक आराम की और औषधि की जरूरत है महाराज। हाँ ठीक है वैद्य जी, आपको जो उचित लगता है आप वो इलाज करिए। कहीं से भी अगर जड़ी बूटी या कोई औषधि चाहिए तो आप लेकर आए और राजकुमार को ठीक करिए। जब तक राजकुमार ठीक नहीं हो जाता तब तक हम राजकुमार को महल में ही रखेंगे। ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ और औषधि लेकर आता हूँ। राजकुमारी मन ही मन में बहुत ही चिंतित थी। हे ईश्वर, अब बस राजकुमार जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बेटी उर्वशी, अब तुम सारी बात बताओ कि आखिर क्या हुआ था। ये राजकुमार कौन है और क्यों तुम अकेली गई थी जंगल में? पिताजी को सच नहीं बताना है। अगर उन्हें पता चला कि मैं राजकुमार से मिलने गई थी तो बहुत नाराज होंगे। पिताजी, मैं जंगल में शिकार करने गई थी, लेकिन वहाँ अचानक मुझ पर कुछ शत्रुओं ने हमला कर दिया और तभी ये राजकुमार वहाँ आ पहुँचे। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। बेटी, ये तो राजकुमार के वजह से ही तुम सही सलामत वापस आई हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो समय रहते वहाँ पहुँच गए। अब समझी तुम? इसीलिए तो मैं बार बार कह रही थी अकेले मत जाया करो। ये दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी तुम्हें लगती है। वाह, तो फिर इस राजकुमार की बहादुरता और साहस को मानना पड़ेगा। लेकिन बेटी, यह राजकुमार कौन है? क्या तुम इसे नहीं जानती हो? ये वीरपुर राज्य के राजा वीरभद्र के पुत्र हैं। इनका नाम राजकुमार वरुण है। हाँ, अब तो बस यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हमारी बेटी की जान बचाना कोई आसान बात नहीं थी। दुश्मनों के बीच उसे सुरक्षित निकाल कर लाना, ये तो केवल राजकुमार का साहस और समय पर पहुंचना ही था। हम हमेशा ऋणी रहेंगे उनके इस उपकार के लिए। और राजकुमार अपनी आंखें खोलते हैं। अरे, ये मैं कहाँ आ गया उर्वशी? और ये बाकी लोग कौन हैं? राजकुमार वरुण, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। हम सब तो चिंता में आ गए थे। डाकुओं ने हम पे हमला किया था, तब से तुम बेहोशी पड़े हो। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझ पर दया करी, मेरा इलाज कराया, इतने समय तक मुझे महल में रुकने दिया और मेरी सेवा भी की। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नहीं नहीं राजकुमार, आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। आपकी वजह से ही हमारी राजकुमारी की जान बच पाई है। राजकुमार को कुछ दिन के लिए फिर से महल में ही रखा जाता है। अब राजकुमारी उर्वशी और राजकुमार वरुण का प्रेम और भी बढ़ता जा रहा था।
महाराज, आपको नहीं लगता कि हमारी बेटी उर्वशी और वरुण की दोस्ती अब गहरी बन गई है? हाँ महारानी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। राजकुमार ने इतनी मदद जो की है, हमारी तो राजकुमारी उर्वशी को उससे लगाव तो होगा ही ना। हाँ महाराज, दोस्ती काफी गहरी बन गई है। इसलिए मैं यह कह रही थी, क्यों न राजकुमार वरुण और राजकुमारी उर्वशी का हम विवाह कर दे। राजकुमार का खानदान भी ऊंचा है। हमारी बेटी को पूरी जिंदगी ये साथ दे सकता है, क्योंकि हमने उसकी बहादुरी देखी है। चलो हम जाते हैं और उसे पूछते हैं विवाह के बारे में। इतना कहकर राजकुमार कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और देखते ही देखते राजकुमारी और वरुण दोनों ही गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह महल में खलबली मच गई। क्या मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? महल में राजकुमारी और राजकुमार वरुण नहीं मिल रहे हैं? हाँ महाराज, आपने सही सुना। मैंने और मंत्रियों ने मिलकर पूरा महल छान मारा, लेकिन वे दोनों कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं। अरे, महल में कहीं नहीं है, तो वे दोनों कहाँ पर चले गए? राजा और रानी दोनों ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। बहुत समय बीत गया था, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था। महाराज, मैं क्या कह रही हूँ, जंगल में एक साधु महाराज हैं। वो शायद इस समस्या का हल बता सकते हैं। मैंने उनके बारे में बहुत चर्चा सुनी है। हाँ, तो मैं अवश्य ही जाता हूँ ना। अगर कैसे भी करके वे दोनों मिलते हैं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजा उस साधु के पास जंगल में जाते हैं। राजा वीरसेन साधु महाराज को सारी बात बताते हैं। नमस्कार साधु महाराज। नमस्कार। अरे राजन, तुम्हारा आज इस साधु के पास क्या काम पड़ा है? कोई समस्या है? हाँ, समस्या ही ऐसी है बाबा, बहुत ही बड़ी समस्या है। दरअसल बात ऐसी है कि राजा वीरसेन साधु महाराज को सारी बात बताते हैं। देखो राजन, मेरी शक्तियाँ तो यह कह रही है कि वो कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वो एक रहस्यमय राजकुमार है। और तो और तुम्हारी बेटी के साथ भी ये यही करना चाहता है। आज अगर उसने एक राजकुमारी की बलि चढ़ा दी तो वो विश्व का सर्वशक्तिमान इंसान बन जाएगा। राजकुमारी को लेकर अभी इस वक्त वो एक गुफा में मौजूद है। रहस्यमय राजकुमार है, लेकिन साधु महाराज मुझे डर लग रहा है, कहीं वो दुष्ट मेरी बेटी के साथ गलत न कर दे। मैंने उस पे विश्वास करके बड़ी गलती कर दी, लेकिन इसका कोई उपाय बताइए। यहाँ से आगे जाने के बाद तुम्हें एक तालाब दिखेगा। उस तालाब से कोई भी एक पत्थर ले लेना और बाद में मैं एक मंत्र बताता हूँ, तुम्हें वो उस गुफा में जाने के बाद पढ़ना और ये पत्थर उस दुष्ट को मारना। लेकिन सावधानी बरत के ये काम करना, वरना उसके पास दिव्य दुष्ट शक्तियाँ भी मौजूद है। वो तुम्हारे साथ और राजकुमारी के साथ गलत भी कर सकता है। ठीक है बाबा, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। आपका शुक्रिया। इतना कहकर राजा तालाब के पास पहुंच जाते हैं और वहां से एक पत्थर ले लेते हैं और कुछ देर चलने के बाद वो गुफा में आ जाते हैं। ऐ मूर्ख राजा, तुझे यहाँ पर आने का रास्ता किसने बताया? चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी बेटी के साथ तेरी भी बलि चढ़ा दूंगा। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो। नहीं, ये कभी भी संभव नहीं है। अगर इसे छोड़ दूंगा तो मैं किसकी बलि चढ़ाऊंगा? राजा वीरसेन साधु महाराज द्वारा बताया गया मंत्र पढ़ते हैं और वह पत्थर वरुण के ऊपर डाल देते हैं। वरुण चिल्लाने लगता है और देखते ही देखते आग की लपटों में जलकर भस्म हो जाता है।
इसके बाद राजकुमारी और राजा वीरसेन खुशी खुशी महल वापस लौट जाते हैं।